देखो हमारा चैप्टर है लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड, मतलब कि ग्रामीण पेशे। गांव में रहने वाले लोग कौन सा काम धंधा करते हैं? गांव, तुम कितने चमक गए ना ऐसे मास्टर से मिलके। क्या दिक्कत है, पढ़ो ना फिर। देखिए, रूरल लाइवलीहुड का मतलब है कि अगर हम गांव में रहते हैं, लाइवलीहुड का मतलब जीविकोपार्जन हिंदी में कहते हैं, मतलब पेशा। कौन सा काम करेंगे? आखिर आदमी कहीं भी रहे, जैसे आपके पापा हैं, मैं हूं, आपके पेरेंट्स हैं, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। या तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब, अपना बिजनेस हो गया, नहीं तो फार्मिंग या खेती बाड़ी का काम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तभी तो घर चलता है। तो गांवों में लोगों का घर कैसे चलता है, यही हमारा चैप्टर है। समझ रहे हैं बात को? ठीक, देखते हैं रूरल लाइवलीहुड या चैप्टर 8 देखिएगा। कलपट्टू विलेज, साउथ इंडिया में एक गांव है, उसकी थोड़ी कहानी देखते हैं हम लोग। तुमको कलपट्टू है ना, दमघोटू का बड़ा भाई कलपट्टू हो जाएगा। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे, तमिलनाडु एक भारत का राज्य है, वहां पर एक समुद्र के किनारे एक गांव है, उसका नाम है कलपट्टू। आस्था, नमस्ते जा। आस्था, पता है ना मेरे को चैप्टर कंप्लीट चाहिए, करके लाना बेटा। तो कलपट्टू विलेज है तमिलनाडु में, और वहां पे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। As in other village, here too there is non-farm work such as making basket, utensil, pots, bricks, bullock carts, etc. हर गांव में केवल खेती बाड़ी का ही तो काम नहीं होता, वहां पे कुम्हार बर्तन बनाते, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। जो बढ़ई होते हैं कारपेंटर, वो लकड़ी की चीजें बनाते हैं। जैसे बैलगाड़ी कौन बनाएगा? कारपेंटर ही बनाएगा ना, ठीक है। उसके साथ साथ बर्तन बनाने का काम, बास्केट, टोकरी बनाने का काम करते हैं, है ना। और ईंटों को बनाने का काम, ईंट भट्ठे भी होते हैं ना, जो चिमनियां होती है। So there are people who provide service such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics and so on. किसानों के अलावा गांव में क्या होता है, एक साइकिल की दुकान होगी तो पंचर लगाने वाला जो मैकेनिक होता है वो भी मिस्त्री भी होगा। वहां पे आपको लोहार भी मिलेगा, बढ़ई भी मिलेगा, है ना, कुम्हार भी मिलेगा, बर्तन बनाने वाला, ठीक है। सब लोग तरह तरह के लोग मिलेंगे वहां। कपड़े धोने वाले लोग, धोबी लोग जो होते हैं वो लोग भी मिलेंगे, नर्सेज भी मिलेंगी, और टूटा हुआ चश्मा पहनने वाले मास्टर जी भी मिलेंगे, टीचर ही मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो सम, आज नहीं कंप्लीट, देयर आर ऑल्सो सम shopkeepers and traders in the main street which look like a bazaar. You morning and snacks like vadai, bonda and मैसूर पाक। मैसूर का नाम सुना? मैसूर, मैसूर पाक मतलब कि एक मिठाई होती है, साउथ इंडिया का सारा डिश है ये। हाँ, साउथ इंडिया की मैसूर पाक। पाग होता है ना, पाग हम लोग जो कहते हैं कि गाजर पाक कहते हैं ना, बच्चे को गाजर पाक का नाम लो, बच्चा कूजा कढ़ाई के अंदर मुंडी लेके, और फिर पूरी मुंडी गाजर पाक के अंदर, ऐसा होता है ना। किया किसी ने ऐसा स्टार्ट किया है ना? तो पता है ये जब छोटा होगा ना तो कढ़ाई पकड़ी होगी, ठंडी कढ़ाई, अब चला गया गाजर पाक के अंदर। उस दिन से इसका निकनेम गाजर पाक हो गया। यार गाजर पाक भी कोई खाने की चीज है, एक चम्मच खाने के बाद आदमी का मन भर जाता है। अरे समोसे खाओ, चाट खाओ, पकोड़े खाओ, मस्त लगते हैं ना। चिंता मत करो, मैं नहीं खिला रहा हूँ, ले आना, वैसे देखिए टेस्ट करके देखिएगा। Two families earn a living by washing clothes. There are some people who go to, आप इस चैप्टर में तभी आनंद उठा सकते हैं ना जब तमिलनाडु में समुद्र के किनारे गांव में अपने जाको, फिल्मों में देखा, नाटकों में गांव का कितना अच्छा सीन लगता है कि चारों तरफ हरियाली है, खेतों में पानी दिया हुआ है, जानवर जा रहे हैं, एक कच्ची सी सड़क होगी, एक वो झोपड़ी सा, पेड़ पौधे। गांव तो गांव ही है, ये नरक से तो बहुत अच्छा है। यहाँ बस बेटे आदमी पैसे कमा सकता है,
आदमी का स्वास्थ्य और सुख कुछ नहीं है। ये बाहर जो आपको इतना है ना धुंधला धुंधला प्रकाश दिख रहा है, ये क्या है? हम लोग है ना, हम लोगों की 10 साल उम्र खत्म हो रही है। इट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड इमरजेंसी लागू है अभी, आपको पता नहीं होगा। नहीं होता है कि मान लो दुश्मन ने हमला कर दिया है देश पे, या कोरोना हो गया है, तो जान जा रही थी ना, सब लोग घरों में बंद हो गए। ये सिचुएशन उससे भी खराब है। हमारे और आपके फेफड़े ये हवा तो ले रहे हैं ना, सारे फेफड़े हैं ना हमारे खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग जो भी होंगे 10-15 साल और जो की कंपेयरली, उनकी उम्र तो घटने ही वाली। गांव कहाँ का ये तो देखो, धुएं वाला गांव, दिल्ली वाला गांव। गांव कुछ नहीं बेटे, ये नाम है कि कंझावला विलेज, ठीक है ना। आपको विलेज के जैसे क्या है, वैसे 2-4 केवल भैंस दिख जाने से गांव थोड़ी हो जाता है, और 2-4 जगह किले केवल गेहूं बो देंगे तो कहाँ खेती बाड़ी हो रही है। अब धीरे धीरे तो सब खत्म हो जा रहा है। हाँ, आप लोग का थोड़ा उधर है टटेसर, तो बिल्कुल विलेज पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये हवा आप लोग की तरफ भी तो ऐसी है ना गंदी। दिल्ली के आसपास एनसीआर में क्या, मैं ये कह रहा हूं कि आप दिल्ली में ही हो ना, तो दिल्ली में हो बेटा, तो आप चाहे फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो हवा से, हवा तो बाहर दूर से भी आएगी, तो चारों तरफ तो फैली हुई है। आपके तरफ भी तो ऐसा ही प्रकाश है ना सूर्य का, जैसे यहाँ कंझावले में। कंझावले टटेसर में क्या अंतर? तो लीजिए धुआं दबा के देखिए आगे। अब ये साउथ इंडिया का गांव है, तो यहाँ पर और सारे काम के साथ साथ लोग कोकोनट के बाग भी लगाते हैं। नारियल के जो बाग होते हैं ना समुद्र के किनारे। चावल की तो खेती होती ही है ना, चावल की तो खेती होती है यहाँ का। चावल की खेती क्या है, पागल है क्या? हाँ तू पागल है, पागल ही ऐसे करता है ना, चश्मे को मुंह पे पहनता है। देख मेरी बात सुन और मुंह बंद कर ले। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सारे जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जितने भी समुद्र के किनारे वाले जितने भी स्टेट हैं, यहाँ का जो मेन क्रॉप होता है वो राइस होता है। आप लोग पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करिए, गप छोड़ के बातें करिएगा। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे मोस्टली राइस की खेती होती है, चावल की खेती होती है, और साथ ही साथ समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां पर कोकोनट की खेती होती है। कोकोनट की खेती मतलब कि पेड़ लगाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, बिहार में पता होगा आपको भी, आम के बगीचे होते हैं ना हम लोग के, आम के। और अगर आप उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में चले जाओ, कहाँ गई वो सिमरन, लीची के बगीचे होते हैं ना अपने साइड, लीची का छोटा छोटा पेड़ देखी होगी। तो बिहार में कुछ इलाके ऐसे हैं, गंडक नदी के आसपास वाले इलाके, कोसी नदी के, जहाँ लीची के बाग होते हैं। और जो साउथ बिहार में मतलब कि वहां पे आम के, मतलब मैं और भी जगहों की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी इसी तरह, ये समुद्र के किनारे है तो यहाँ कोकोनट होता है, तो नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं। वो बेटा कुछ भी नहीं है, गोबर है वो। किसके? हाँ इमली के होंगे। अब इसमें किसी की स्टोरी है, उसके बारे में बात हो रही है। गाना तुलसैया फुलसैया, क्या बात है। देखो यहाँ पे दो कैरेक्टर, दो इंसान है, उनके बारे में बात हो रही है। पहले बात जो हो रही है, बताओ, तुलसी की, ठीक है, नहीं थुलासी, थुलासी नाम है उसका, THULASI, थुलासी है। ऑल ऑफ अस हैव वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड। रामलिंगम नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार है, ठीक है, जमींदार समझते हैं, लैंडलॉर्ड जो होता है, ज्यादा जमीन जिसके पास होती है। और तुलसी कह रही है अपनी स्टोरी कि हम सभी लोग उसके खेतों पे काम करते हैं। उसके पास 20 एकड़ जमीन है, लगभग किले के बराबर समझ लो, ठीक है ना, 20 किले जमीन है।
और किसकी खेती होती है? पैडी क्रॉप्स की। पैडी फील्ड मतलब कि धान की खेती, चावल की खेती होती है इन कलपट्टू। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज्ड टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पैटर्नल विलेज। अब जैसे तुलसी है तो औरत है, तो दूसरे गांव की थी, उसका इस गांव में मैरिज हुआ है, शादी हुआ है, तो कह रही थी जब मैं अपने मायके में भी थी, कह रही तुलसी, तो मैंने पैडी क्रॉप्स पे खेती करना सीखा था, मुझे खेतों में काम करना आता है और यहाँ पर भी आके मुझे यही काम करना है। तुलसी जो थी, तो शुरू से तुलसी से तो स्टार्ट हुआ है, तो फिर पहले क्या? पहले जनानी ने का नाम तो ले लें उसका, छोरी का, उसके बाद ही तो होगा ना मायका ससुराल बताएंगे। तो तुलसी एक औरत है जो यहाँ पर कलपट्टू में ब्याही गई है। जब अपने मायके में थी अपने घर पर, तो वहां पर भी धान के चावल के खेतों में काम करती थी। रामलिंगम, साउथ इंडिया में कुछ लिंगम इस तरह बोल दो चल जाता है काम, कुछ भी इसी तरह का फालतू नाम होता है, ठीक है। आपको पता है ये जो नाम होता है ना, प्योर संस्कृत है। तमिल मतलब प्योर संस्कृत, बिल्कुल संस्कृत से मिल, उनका सारा नाम जो भी बातचीत अधिकतर संस्कृत से मिलता जुलता है, हिंदी से भी ज्यादा शुद्ध लैंग्वेज है उनका, ठीक है। तो हाँ जी, संस्कृत मतलब लैंग्वेज होती है बेटा, जैसे हिंदी इंग्लिश है उसका संस्कृत लैंग्वेज है। नहीं, लैंग्वेज फालतू नहीं है, मतलब कहने का मतलब हम लोग तो, हाँ बिल्कुल, पूरे अर्थ पर सबसे पहले संस्कृत को ही माना जाता है हम लोग। फारसी तो बहुत बाद में आई है, फारसी ये लोग मुसलमान लोग बहुत बाद में आए, बताएं। हाँ, तो तुलसी जो थी यहाँ आई है, तो उसको चावल की खेती आती है और ये कह रही है कि मैं रामलिंगम के खेतों पे काम करने जाती हूँ और उसके 20 एकड़ या 20 किले चावल की खेत है। 8:30 बजे सुबह ये जाती है काम पर और 4:30 बजे शाम को आती है। बात समझ रहे हैं? कौन गया था? नैतिक, एक डब्बा और डाल के बेटा, एक और डाल दे मेरे नाम का, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे बोल रही है कि रामलिंगम की जो वाइफ है वो सुपरवाइज करती, देखरेख करती है कि सारे लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे रोमन नंबर में 4 एक्स होते हैं ना, 3 4 का नहीं लगा सकते, कहाँ 4 लगा दिया? तो 4 बाद में होगा ना, एक साथ नहीं है ना। ये देखो, ये कहाँ गया ये? तो मीनिंगलेस नहीं कह रहा है कि कौन गलत है। चमनिया मुस्कान देके चले गए तुम। चलो देखो, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग के पापा जैसे जॉब पे चले गए, घर पे लेबर आ रखा है काम कर रहा है, तो मम्मी देख रेख कर लेती है ना, हाँ भाई यहाँ करना ये करना सब बताती है, देख रेख करती है, कहीं काम चोरी तो नहीं कर रहा है, जो भी है। तो उसी तरह रामलिंगम की वाइफ भी देख रेख करती थी और उसकी वाइफ का नाम करुथमा था। रामलिंगम की वाइफ का नाम करुथमा था। आप लोग को नाम याद नहीं करना, बस मैं आपको है बुक में तो इसीलिए बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। दिस इज वन ऑफ द few times in the year that I find regular work। अब देखो गांव में क्या होता है कि फसलों की कटाई करनी हो या फसलों की बुआई करनी हो, उसी समय केवल काम मिलेगा। क्या हो गया? आराम से चूहा, समझ गया ना, ये हो जाता है कुछ। तो पूरे साल काम नहीं मिलता है। अगर मान लो बेटे कोई दुकान पे कोई आदमी किसी का काम कर देते, एक दुकान का मालिक होगा, 2-3 आदमी इस पे काम करते हैं, तो पूरे साल दुकान खुलेगी, पूरे साल उसको काम मिलेगा। आप मेरे पास जैसे मैंने भी एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, हर साल आप लोगों को पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, मैं इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, हर दिन आते हैं। लेकिन गाँव में जो मजदूर होते हैं, जैसे अभी है ना, अभी पहले रोपनी का सीजन था, धान की रोपनी, समझते हैं ना आप? धान की रुपाई होती है हम लोग के बिहार में। रुपाई मतलब बेटा बीज को ना ऐसे बोया जाता है खेतों में। हाँ बेटे, इधर भी तुम लोग पैसे दे रहे लो ना, घर ले जाओ। देखे नहीं कभी धान की रुपाई? फिर मतलब सोइंग होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सोइंग का सीजन होगा, क्योंकि बेटे हिंदी बोलना पड़ता है ना, बच्चे नहीं समझते। हाँ बेटे, क्या नाम है, साक्षी बताओ इसको कि ये पौधे लाते कहाँ से?
बताओ इसको ना। हाँ पहले तो एक अलग सी जमीन में ना हाँ, बोए जाते हैं और फिर वहां से काट जैसे जो धान होता है ना, तो छोटे ये जैसे पूरा कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी कोई खेत होगा ना, तो मिट्टी को तैयार करके उसमें सॉइल को, इसमें बीज को छिड़क करके बिल्कुल एकदम घास की तरह उगा लेते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अरे बहाना बोलने तो हाँ जरूरत है, मैं बताऊंगा। और फिर जब पूरा वो क्रॉप हो जाता है ना तैयार, मतलब कि छोटी छोटी इतने बड़े बड़े 1-1 फुट के पौधे तैयार हो जाते हैं, और हाँ तो जड़ से उखाड़ के, और दो है ना, ये दो पौधे ले लेकर के थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस लगाते हैं। लाडो इसलिए जरूरत है क्योंकि एक ही जगह रहेगा तो फिर वो बढ़ेगा कैसे पौधा, उसको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरे कहने का मतलब है गांव में सब लोगों को साल भर का काम नहीं मिलता, और मजदूर लोग हैं 2 महीने का केवल है, जब भी सीजन होता है बीजों को रोपने का या बोने का, सोइंग का, और फिर जब फसल तैयार होती है तो काटने का। और मान लो कि साल में केवल 3-4 महीने का काम मिले, तो फिर 9 महीने और 8 महीने बच्चे आदमी क्या करेगा, भूखे मर जाएगा ना। तो इसलिए वो कह रही है कि हम लोग को पूरे साल काम नहीं मिलता। अब देखो When I was young, I could do this work with no difficulty. कह रही थी ये जो भी थी वो लेडी, तो कि जब मैं नई थी, जब कम उम्र की थी, तो काम करने में दिक्कत नहीं होती थी। बट नाउ आई वॉज ग्रो older, I find bending for length hours with my feet in water very painful. अब है ना पाँव को है ना मोड़ करके बैठने के पोजीशन में रहना पड़ता है बीज बोने के लिए, घंटों मैंने घंटों तक, तो पाँव में दर्द होगा ना, उम्र ज्यादा हो जाएगी तो कह रही कि अब ज्यादा उम्र होने से हमें दिक्कत हो रही है। एक सेकंड, ब्राइटनेस ज्यादा है, नहीं तो मेरे आंखों में अब दिक्कत हो रही है, थोड़ा कम करने दो ब्राइटनेस। इसमें नहीं है बेटा, बाद में। क्या कर रहे हो, किससे, टी से, लैपटॉप की की से आ जाए इधर, किससे की से की, कहाँ है की, बता। होती है यहाँ पे होती है। ये ब्राइटनेस, ये भी तो नहीं, ये नहीं है, ये ब्राइटनेस का नहीं बेटा, ये ब्राइटनेस का लग रहा है F6। देखना, ये भी नहीं है, रहने दो मत दबा उसको। अरे चिंता नहीं यार, अपना है, खराब भी देखो टेंशन। मैं तो कुछ भी दवा देती हूँ, रुक जाओ। नहीं है इसमें नहीं है, देखो यहाँ पे होता है इनके की में, ये तो फिर पॉज बैक इनमें होता था, इनमें हमारे वाले में इनमें है, ब्राइट नहीं यहाँ से कम हो जाती है, यहाँ से ज्यादा। ठीक है, जाओ लोकल लैपटॉप रखने वाले बच्चे। चलो नहीं बेटे, मैं तो रोऊंगा, रुक जा बेटे, कुछ नहीं कर रहा मैं, आधा टाइम और आधा टाइम क्या होता है। देख तो ये कह रही है आप उसकी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, आप ही की क्लास में देखे ना आपने, क्लास में आराम से बैठो, तब क्या पूछ रहे हो, मंगल ग्रह जाओगे बेटे, अभी टाइम है आपके पास और 15 मिनट करो। सो करिए कि रामलिंगम जो है पर डे का 40 रुपया देता है, 40 रुपीज ओनली, खेतों पे काम करने के लिए, और दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर गेट इन माय होम विलेज, बट आई कम हियर because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike other, he does not go looking for cheaper labor from other villages.
ये कह रही है कि रामलिंगम बेशक कम पैसे देता है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ काम कराते रहता है, इसलिए हम लोग को हमेशा काम मिलता है। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबर, वी डोंट ओन एनी लैंड, डोंट टॉक। ड्यूरिंग दिस टाइम of the year, the sprays pesticide when there is no work on the farm, he finds work outside. जैसे ये है उसी तरह जो रमन इसका हस्बैंड है वो भी एक लेबर है, काम करता है खेतों पे, और जब काम साल में नहीं रहता है खेतों का तो बाहर चला जाता है काम की तलाश में। जैसे नहीं होता है अब पंजाब या हम लोग के तरफ के मजदूर भाई लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, कहीं बाहर चले जाते हैं, फिर सीजन होता है तो फिर अपने गाँव लौट जाते हैं। कह रही है कि इसकी 5th क्लास 4th क्लास बीच में एक चेयर लगा दो बीच में। एक लेयर बनाओ चेयर की। नील पता है ना, सारे हो जाना नीचे, बैठते जाओ। मुहावरे लोकोक्तियां, बैठ। देखो अब बातें मत करो। तो इसकी एक बेटी भी स्कूल जाने की उम्र वाली, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इनके पास उतने पैसे नहीं कि स्कूल भेज सके। पिछले साल जब इसकी बेटी जो मजदूर है जब बीमार पड़ गई तो इसको उसके इलाज के लिए अपने गाय को बेचना पड़ा। जो उसके घर में गाय थी वो बेची तो कुछ पैसे आए तो उसका इलाज करवाना पड़ा। ठीक है, अब ये जो थुलासी जो है केवल इसी की कहानी नहीं है, एक मैंने इसकी कहानी सुनाई। गांव में अधिकतर जो भी लोग हैं वो इसी के जैसे हैं, गरीब हैं, ठीक है। उनको किसी भी तरह का क्या कहते हैं काम नहीं मिलता, जिस तरह थोड़ा बहुत काम मिलता है वो घर चलाते हैं। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborer, ठीक है। 2/5 मतलब 2/5 जो पूरे के पूरे गांव की जो फैमिली है, संख्या जनसंख्या की पॉपुलेशन की, वो सारे के सारे खेतों में काम करने वाले मजदूर ही हैं, ठीक है। सॉरी, हमारे देश में भी ऐसा ही है, हमारे देश में भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और कुछ के पास तो बिल्कुल भी जमीन है। जैसे मान लो कुछ लोग हैं तो मान लो कि 200 या 300 गज का एक छोटा सा जमीन है, उस पर कितनी खेती कर लेगा वो, पेट भी नहीं पलेगा उसका, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो बेचारे दूसरे के खेतों पे काम करने के लिए मजबूर है कि नहीं। अब शेखर की बात करें, we have to carry this paddy to our house, my family had just finished harvesting our field, we don't own, आगे हो जाए बेटे, शेयर कर ले, कोई दिक्कत कर लो। We don't own much land, only 2 acres, we managed to do all the work on our own। अब देखो यहाँ पे जो मैं रमन की कहानी शेखर की कहानी बता रहा हूँ, शेखर की, उसकी क्या है, इसके पास 2 एकड़ जमीन, ठीक है, 2 एकड़ 2 किले के बराबर होता है। किले में 1 किले में 5 बीघे खेत होते हैं। किला मतलब कैसे है, हाँ बेटे 5 क्यारी मतलब 5 बीघा ही होगा, उसी टाइप का। तो गज लगभग 5000 गज के बराबर होता है। एक गज बेटा कैसे बताएं तुम, कहाँ गया वो, ये कितना, ये 50 गज के करीब होगा ये पूरा, ये
इस तरह से 5,000 या 6,000 गज के करीब 1 एकड़ पूरा होगा, समझ रहे हैं ना? ये 50 से 70 गज के बराबर होगा ये पूरा। तो जो भी है शेखर 2 एकड़ जमीन का मालिक है, कोई जो कि खेती के लिए बहुत ही ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं वही लोग उस खेत में काम करते हैं, सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और किसी तरह अपना पेट पालते हैं। कहा जा रहा है कि वो एक साल में, ठीक है, 60 बैग्स, 60 कट्टे जो बोरी होती है ना, 60 बोरी धान की फसल उगा लेता है। तो 60 बोरी ठीक ठाक है, पेट तो पल ही जाएगा, भूखे थोड़ी मरेगा, ठीक है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, कुछ उसमें से जो होता है वो अपना जो लोन लेता है खेती से पहले कर्ज, उसको चुकाने के लिए बेच देता है। जो बचता है वो अपने खाने के लिए रखता है, क्योंकि जो 4 महीने तो सब चल जाता है खेती बाड़ी, और 8 महीने तो बैठ के ही खाना है ना गांव में। 8 महीने तो कोई खेती बाड़ी का काम होता नहीं है, समझ रहे ना? क्या बेटा? गेहूं भी होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये तमिलनाडु है ना बेटा, तो तमिलनाडु में है ना गेहूं नहीं होता, केवल चावल का ही सीजन होता है। बारिश केवल सर्दियों में ही होती है ना, नहीं। आप देखो बेटा, अब क्या है ना कि अब यहाँ पर भी तो डोसा खा ही रहे हो ना, यहाँ कौन सा कंझावले में चावल की खेती हो रही है। लेकिन यही है ना कि अब तो सप्लाई चेन है, हर जगह आ जाती है, लेकिन लोकल लोग वहां पे वो चीज को कम खाते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर भी आप लोग जैसे राइस खाने लगे, तो अधिकतर लोग जैसे आपके दादा दादी लोग होंगे ना, वो चावल खाना कम, अधिकतर है ना वो रोटी ही खाना पसंद करते, क्योंकि शुरू से रोटी ही खाते हैं, यहाँ का वो गेहूं ही है ना। और हम लोग के तरफ के लोग है ना मोस्टली राइस खाना पसंद करते हैं। दुनिया में पूरे अर्थ पे जो सबसे अधिक लोगों का जो पेट भरता है, सबसे बड़ा जो क्रॉप है सबसे अधिक लोगों के खाने का, वो राइस ही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक राइस ही होता है, और इंडिया में भी सबसे अधिक राइस ही होता है, गेहूं से भी ज्यादा। पूरे वर्ल्ड में भी, और पूरे वर्ल्ड में केवल अमेरिका ही है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन और इलाके को ले लो तो सबसे अधिक राइस की ही खेती होती है। अब इसका मतलब ये नहीं पूरे यूएसए में नहीं होती हो, नहीं है, एक भी राइस ना हो बेशक, उसे क्या मतलब? सप्लाई तो बेटा हर जगह है ना, जहाँ नहीं होती खेती वहां सप्लाई हो जाती। तो क्या करेंगे, कुछ उपाय नहीं है ना दूसरा, जैसे लेबर ओबर का काम कर लें, कुछ मजदूरी का काम कर लें, थोड़ी सब्जी उब्जी लगा लें, फसल तो एक ही है। क्या गैस सिलेंडर तो अब सरकार पैसे आ जाते हैं, धान गेहूं बेच दो पैसे तो आएंगे ना, उसे सिलेंडर खरीद लो, क्या दिक्कत है। और मोस्टली गांव में आपको पता है, हाँ चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं गरीब लोग। On being in debt, don't talk. तूने बोला अभी, फिर बोली तू। देखो, अगर गांव में खेती करना है तो खेती करने के लिए बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदना पड़ेगा, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करानी पड़ती है, प्लॉइंग करानी पड़ती है ना, सब कुछ तैयार। उसमें कुछ लेबर भी लगेगा, लेबर कॉस्ट भी आएगा। तो इन सबों में क्या खर्च होगा? पैसा तो लगेगा ना, बिना मनी के तो ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी किसान को सबसे पहले खेती बाड़ी के सीजन में कुछ पैसा लगाना पड़ता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तब उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तो अगर मान लो कि किसान के पास पैसा नहीं हो, और वो किसान क्या करेगा? किसान तो खेती कर सकता है, तो पैसे लगा के जब खेती करेगा तो कहीं ना कहीं से उसको पैसे लेने पड़ेंगे, अगर है तो ठीक है। कोई तो ऐसे ही करता है, पिछले साल के पहले जो वो देवाते हैं उनके बीज निकाल के रखते हैं। हाँ, बीज रख लेता है, ठीक है, अधिकतर बीज तो ठीक है, बीज रख भी ले, लेकिन वैसे भी बेटा खाद तो ऐसा नहीं ना मिट्टी में से निकाल लेगा। लेबर ऐसा नहीं ना एक ही साल के लेबर में दे करके 2 साल का काम करा लेगा, ऐसा थोड़ी ट्रैक्टर। अगर जैसे लोग लेके कुछ भी खाद बीज लगा दिया और फिर बाद में ज्यादा बारिश मिलने से खराब हो जाते, क्या होगा? वही तो बात बता रहे हैं ना। देखो अब मैं आपको दोनों बात बता देता हूँ, अभी क्या होता है और पहले क्या होता था। पहले क्या था कि आप छोटा मोटा, जैसे कि कम जमीन है ना आपका, बातें नहीं बेटे, कम अगर जमीन है तो आप लोग किसी भी तरह से बैंक से लोन लेना मुश्किल है, लेकिन गांव के महाजन से जो
मनी लेंडर होते हैं, महाजन सूदखोर होता है ना, जो महाजन पैसे ब्याज पे पैसे देता है, आप उससे पैसे ले लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लेगा, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है ना। 1000 पे 100%, मतलब कि 1000 रुपए अगर पर 1000 100 रुपए आपसे लेगा ब्याज, वो समझ रहे हैं ना, है बिक गया बेटे फिर वो तो उसके लोन चुकेंगे नहीं कभी, उसमें आंसर हो गया। हाँ देख, पर डे कौन 100 रुपए देगा भाई, महीने का लगेगा ना, ब्याज ले रहा है, खून थोड़ी ले रहा है वो। तो अगर मान लो तो बेटे 1000 रुपया कौन लोन लेता है, कम से कम 20-25 हजार रुपया तो लोन लेना पड़ेगा ना खेती बाड़ी के लिए, तो जोड़ लो। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि फसल खराब हो जाए, बाढ़ आ जाए, जैसे बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आ गई, यूपी में भी सूखा पड़ जाए, किसी साल बारिश ही नहीं होती तो फसल ही नहीं होगी। अब आपने तो पैसे लेके सारे लगा दिए ना खेत में, और आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, फसल ही नहीं हुई, और जिससे पैसे लिए आपको तो देना पड़ेगा लोन, कहाँ से लेके आओगे आप, तो इसी आस पे लगाए थे ना पैसे की खेती अच्छी होगी तो जो भी उसको बेच करके अनाज को हम पैसे चुकाएंगे। तो सरकार ने अब फसल बीमा योजना लाए हैं, सरकार मोदी जी ये योजना लेके आए हैं कि अगर आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार उसके बदले आपको इतना पैसा दे देगा कि आप कम से कम भूखे नहीं मरे और किसी तरह कर्ज चुक जाए, तो उसका बीमा होता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस या फसल का भी बीमा। हाँ बेटे, फसल इंश्योरेंस। और ये है ना, मतलब ये मनाओ कि क्या कहते हैं, सरकार ने ऐसा नियम बनाया, कितनी अच्छी नियम है, सरकार ही तो सबका माई बाप है ना गरीब लोगों का, और कौन करेगा। देखो अब रामलिंगम जो है ना 20 किले जमीन ही नहीं है, बानिया है वो, एक राइस मिल भी लगा रखी है उसने जी। राइस मिल समझते हैं ना, जहाँ चावल को पूरे के पूरे धान को लेके जाते हैं, उसे चावल निकालते हैं, और साथ ही साथ पता है क्या कर रखा है, बीज खाद की दुकान भी खोल रखी है। बताओ, हर तरफ से लुटेरा, बता रहे हैं ना, चिंता मत करो। For the rice mill, they use some of their own money and also borrowed from the government bank. जो राइस मिल उसने लगाई है रामलिंगम ने, कुछ तो उसके खेती बाड़ी से जो पैसे आते हैं वो लगा देता है, और जो एक्स्ट्रा उसको जरूरत पड़ती है बैंक से लोन लेकर के लगा देता है, ठीक है। They buy paddies from within the village and surrounding village. The rice that produced in the mill and salt. देखिए अब वो क्या करता है कि ये जो राइस है ना, अपने गांव से और आसपास के इलाके से भी सारी राइस खरीदता है, उसको प्रोसेस करके उसका मतलब धान का पैडी का राइस बनाता है, और जो नजदीकी जो टाउन है ना, नजदीकी शहर, वहां पर सब बानिए को या ट्रेडर्स लोग को सप्लाई कर देता है, ठीक है। इसका जो बाकी है और कल कराएंगे, ठीक है।